हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर स्टडी चैनल विनर्स मैथ क्लासेस। तो आइए आज आप लोग के क्लास 10th के एक्सरसाइज 3.3 जो कि बेस्ड है लीनियर इक्वेशन रैखिक समीकरण पर, और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.3 का 3 का रोमन 3। अब ये क्वेश्चन क्या है कि द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल for rupees 3,800. Later she buys 3 bats and 5 balls, rupees 1,750 rupees. Find the cost of each bat and each balls. तो इसमें जो है आपको कह रहा है कि एक क्रिकेट टीम का कोच है जो कि 7 बल्ला और 6 बॉल 6 गेंद खरीदता है 3800 रुपये में। फिर वो बाद में 3 बल्ला 5 बॉल खरीदता है 1750 रुपये में। तो प्रत्येक बल्ला और प्रत्येक बॉल का रेट क्या है, कितने में वो ख़रीदा था, एक बल्ला और एक गेंद को वो बतलाना है। तो इसमें कीजिए क्या कि लेट कीजिए, माना कि लेट कॉस्ट ऑफ वन बैट इक्वल टू रुपीज़ एक्स एंड कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इक्वल टू रुपीज़ वाई। टू वेरिएबल्स होगा, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, 2 चर वाले रैखिक समीकरण का ये क्वेश्चन है। तो हम लोग क्या किए, एक को एक्स लेट किए माने और दूसरे को वाई लेट किए। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि वो क्रिकेट टीम का कोच 7 बल्ला 7 बैट एंड 6 बॉल 7 बल्ला और 6 गेंद खरीदता है। तो यदि वह कोच एक बैट x रुपए में खरीदता है, एक बल्ला का दाम x रुपए है, तो 7 बल्ले का दाम क्या हो जाएगा, 7x मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 से। फिर उसी तरह से एक बॉल यदि y रुपए में खरीद रहा है तो वो कितना बॉल खरीदता है, 6 बॉल। तो 6 बॉल कितने रुपए में खरीदेगा, 7y, इसमें ही मल्टीप्लाई 6 बॉल है तो 6y हो जाएगा, है ना। 7 बैट है तो 7x और 6 बॉल खरीद रहा है, एक बॉल y रुपए में, तो 6 बॉल हो जाएगा 6y। दोनों का टोटल कॉस्ट इक्वल टू रुपए हो गया। दोनों का टोटल मूल्य कितना है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3,800 3800 रुपये है। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। फिर सेकंड इक्वेशन क्या है कि अब वो बाद में क्या करता है कि 3 बल्ला 5 गेंद खरीदता है। तो यदि एक बल्ला x रुपए में खरीद रहा है तो 3 बल्ला कितने रुपए में खरीदेगा, 3x रुपए में। तो लिख दीजिए 3x। उसके बाद 5 बॉल खरीद रहा है, एक बॉल अगर y रुपए में खरीद रहा है तो 5 बॉल कितने में खरीदेगा, 5y। दोनों का टोटल कॉस्ट दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको 1750। तो लिख दीजिए 1750, 1,750 रुपीज़। ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। तो इस तरह से आपको इस टाइप के क्वेश्चन में 2 इक्वेशन पता करना है और दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x और y का वैल्यू निकालना है। अब इसको किस मेथड से सॉल्व करेंगे, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए कीजिए क्या कि आप लोग ले लीजिए फ्रॉम इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन आपको अब इसमें से लेना है, कोई एक। सपोज दैट हम 1 ले लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, 7x + 6y इक्वल टू 3,800। अब इसमें से किसी x या y का मान आप निकालिए। तो 7x इक्वल टू 3,800 + 6y उधर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, -6y। तो इस तरह से 7x इतना आया, तो इसलिए x इक्वल टू क्या होगा, x इक्वल टू हो जाएगा 3800 - 6y, नीचे आ जाएगा 7 गुना से कहाँ आ जाएगा, डिनोमिनेटर में। तो ये हो गया इक्वेशन थर्ड कर दीजिए, ठीक है। तो आपको x निकल गया। अब इस x के वैल्यू को आप कौन सा इक्वेशन लिए थे, तो इक्वेशन फर्स्ट लिए थे।
तो जो इक्वेशन लेना है उसमें इस x के वैल्यू को प्रतिस्थापित सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट लिए हैं तो इक्वेशन सेकेंड में x के वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग this value in equation सेकेंड। फर्स्ट लिए थे हम लोग तो इसको सेकेंड में पुट करेंगे। तो सेकेंड क्या है, तो 3x प्लस 5y इक्वल टू 1750। अब क्या हुआ, x के जगह पर सब्स्टिट्यूट कीजिए, प्रतिस्थापित कीजिए वो वैल्यू जो आप निकाल के रखे हैं इक्वेशन थर्ड में। तो 3 इंटू एक्स के जगह पर आ जाएगा 3800 माइनस 6y अपॉन 7 प्लस 5y इक्वल टू 1750। हो गया, यहाँ तक समझ गए होंगे। अब हम लोग क्या करें, इसको सॉल्व करें। सॉल्व कीजिए तो 3 ऊपर में है, न्यूमरेटर में गुना कीजिए तो 3 गुना हो जाएगा, या आप क्या कीजिए और इजी कर लीजिए, 7 एलसीएम ले लीजिए। इसके नीचे 1 है, 7 और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा 7। 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 3। 3 इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कीजिए, गुना हो जाएगा। तो 3 को गुना कीजिए, इतना हो गया, और डबल 0 उतार दीजिए। 3800 को 3 से गुना कर दिए तो हो गया 11400 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 6 हो गया 18y प्लस का प्लस। अब देखिए यहाँ 1 है, नीचे में कुछ नहीं है तो 1 है। 1 को 7 में डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 7 जितना आएगा वो 5y से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 7 इंटू 5 कितना हो जाएगा 35y इक्वल टू 1750। अब क्या कीजिए, सॉल्व कर लीजिए इसको। 11400 माइनस, अब देखिए 35y है माइनस 18y है, तो 35 में 18 घटाइए तो कितना हो जाएगा 7 और 2 में 1 जाएगा तो हो जाएगा 1y, और बड़ा 35 है प्लस में है तो प्लस डालिए। नीचे क्या आया 7 इक्वल टू 1750। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 11400 प्लस 17y को इसके नीचे 1 है, इससे हम जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही डिजिट यही चीज़ उतर जाएगा। तो अब उतरेगा आपका 11400 प्लस 17y, नीचे 1 है, 1 से मल्टीप्लाई किए तो यही आया इक्वल टू 7 को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा 0 5 हासिल। तो इतना आ गया 12250 हो गया। अब हमको y निकालना है तो 17y इक्वल टू कितना हो गया 12250 प्लस 11400 उधर जाएगा तो माइनस 11400 हो गया। तो 17y इक्वल टू, अब ये प्लस में है साइन और ये माइनस में है। जब साइन एक प्लस में रहे माइनस में रहे तो आप जानते हैं घट जाता है, तो घटाइए, घटाने से कितना हो जाएगा 0 5 8, तो 850 आया। ठीक है, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 850 अपॉन 17। ये काट दीजिए, 5 बार में 0, 50 बार में कट जाएगा 50 बार में। तो इस तरह से आपका आ गया y का वैल्यू y इक्वल टू 50। तो y एक वैल्यू निकल गया, एक वेरिएबल का एक चर का मान निकल गया। अब इस y के वैल्यू को इक्वेशन थर्ड में रख दीजिए, थर्ड या 1 या सेकेंड किसी में भी रखिएगा, आपका सेकेंड वेरिएबल x का मान निकल जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। तो थर्ड इक्वेशन क्या है, तो x इक्वल टू
इतना -6y/7। तो 3800 -6 इंटू वाई की जगह पे कितना उतर जाएगा, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए वैल्यू 50, नीचे 7। तो हो गया 3800 माइनस ये हो जाए, गुना करेंगे 6 गुना 5 50, तो 300, नीचे 77। तो हो गया। अब इसमें 3800 में 300 माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, प्लस 3800 है, 300 माइनस है, एक प्लस है, फिर साइन असमान है तो फिर घटेगा। 3800 में 300 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3500, नीचे 7। तो हो गया। और 3800 बड़ा है, प्लस में है तो प्लस। अब इसको कैंसिल आउट कीजिए 5 बार में, तो 500, डबल जीरो उतरेगा तो 500 बार में ये कट गया। और इस तरह से x का वैल्यू आपको पता हो गया। तो कहने का मतलब x का वैल्यू आया 500, y का वैल्यू आया 50। तो नाउ देखिए आंसर लास्ट में आप लिखिए कॉस्ट ऑफ 1 बैट इक्वल टू ₹x। तो x कितना निकला है, ₹500, 500 रुपये। मतलब बल्ले का मूल्य, हिंदी में भी लिखना, हिंदी के स्टूडेंट जो भी होंगे वो समझ जाइए, ऐसे लिखिएगा बल्ले का मूल्य इक्वल टू x रुपये, तो इक्वल टू 500 रुपये। उसी तरह से आप लिखिएगा सेकेंड नंबर, एंड कॉस्ट ऑफ दूसरा क्या था, बॉल, कॉस्ट ऑफ 1 बॉल। 1 बॉल कितना माने थे हम लोग, ₹y। तो ₹y कितना निकला है, तो 50। तो 50 हिंदी वाले स्टूडेंट कैसे लिखिएगा कि बल्ले का मूल्य इक्वल टू y रुपये, तो इक्वल टू 50 रुपये। तो इस तरह से ये आपका फाइनली क्या हो गया, आंसर आ गया। लिख दीजिए आंसर। अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है इसी का, रोमन 4। रोमन 4 में है द टैक्सी चार्जेज इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹105 and for a journey of 15 kilometer the charge paid is ₹155. What are the fixed charge and the charge per kilometer? How much does a person have to pay for traveling a distance 25 किलोमीटर? तो बुक आप लोग सामने में रखिए, तब समझ में आएगा ये क्वेश्चन क्या है। कि एक टैक्सी है, उस टैक्सी का ड्राइवर क्या करता है कि आप एक नियत भाड़ा वो फिक्स करता है, कितना भी दूरी जाइए एक नियत भाड़ा वो फिक्स है। उसके बाद जब आप पर किलोमीटर आप जाइएगा तो उसका वो चार्ज अलग से लेता जाएगा। अब वो चार्ज कितना लेगा वो अभी हम लोग को पता नहीं है, ना ही फिक्स चार्ज पता है। फाइंड द फिक्स चार्ज भी नियत मूल्य भी पता करना है वो कितना लेता है, और पर किलोमीटर का दाम मूल्य वो कितना ले रहा है भाड़ा, वो भी आपको बतलाना है। तो हम लोग क्या करते हैं कि लेट कीजिए, माना फिक्स चार्ज ₹x रुपया उसका नियत भाड़ा है। कहीं भी आप जाइएगा x रुपये लगेगा ही लगेगा, तो वो हमको पता नहीं है, तो अभी x मान लिए। एंड पर किलोमीटर चार्ज। अब आप आगे जितना दूरी जाइएगा वो हम लोग सेकेंड वेरिएबल ₹y ले लेते हैं, एक को x एक को y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट लाइन पढ़िए कि वो करता क्या है कि द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹105। तो अगर हम इसमें कह रहा है कि यदि आप नियत दूरी जाते हैं तो वो उसका फिक्स चार्ज x है,
और वो जा कितना रहा है आगे 10 किलोमीटर। कितना जा रहा है तो 10 किलोमीटर। 1 किलोमीटर में y पर किलोमीटर चार्ज है y, कहने का मतलब 1 किलोमीटर जाते हैं फिक्स के बाद यदि हम 1 किलोमीटर जाते हैं तो कितना लगता है y रुपये। 1 किलोमीटर में y रुपये पेड करना पड़ता है जर्नी का, यात्रा करने का। तो अब हम लोग कितना किलोमीटर गए हैं तो 10 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर का y रुपया, तो 10 किलोमीटर का कितना हो जाएगा 10y। तो ये हो गया 10 किलोमीटर गए और एक निश्चित तो वो लेगा ही टैक्सी ड्राइवर x रुपया माने, और टोटल जब हम चले जाएंगे अपने गंतव्य पे पहुंच जाएंगे तब इक्वल टू कै रुपये उसको पेड करेंगे वो आपको दिया हुआ है कितना तो 105। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। अब सेकेंड लाइन पढ़िए कि द चार्ज पेड इज रुपीज 105 एंड फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज रुपीज 155। अब क्या है कि फिर हम नेक्स्ट डे या कभी यात्रा कर रहे हैं तो x रुपये तो लगेगा ही, कितना भी दूरी जाए तो x रुपये लग गया। अब हम कितना दूरी गए हैं तो 15 किलोमीटर जर्नी किए हैं, 15 किलोमीटर यात्रा किए हैं। तो 1 किलोमीटर यात्रा करते हैं तो कितना लगता है फिक्स के बाद, फिक्स चार्ज x रुपया देने के बाद हमको 1 किलोमीटर अगर जाते हैं तो y रुपये और देना पड़ता है। तो हम लोग उस बार कितना जा रहे हैं 15 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर पे y रुपये, तो 15 किलोमीटर पर 15y हो गया। तो दोनों का फिक्स चार्ज और अतिरिक्त जो पर किलोमीटर जा रहे हैं दोनों का टोटल चार्ज हम जब उतरे तो देना पड़ा 155 रुपीज़। ये हो गया सेकेंड नंबर इक्वेशन। तो इस तरह से आपको इसमें भी 2 इक्वेशन पता चल गया और इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x और y का वैल्यू को निकालिए, वही आपका फाइनली आंसर होगा। तो अब हम लोग करते क्या हैं कि लेते हैं कोई भी इक्वेशन अभी जो बताए कि आपके पास 2 इक्वेशन होगा, दोनों इक्वेशन में कोई एक इक्वेशन आप ले सकते हैं। तो सपोज दैट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हम ले लिए। इक्वेशन फर्स्ट क्या है कि x प्लस 10y इक्वल टू 105। तो इससे x निकाल लीजिए। तो x इक्वल टू 105 प्लस 10y उधर शिफ्ट कीजिए तो माइनस 10y। ये हो गया थर्ड नंबर। अब इस x के वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कीजिए। इक्वेशन फर्स्ट लिए हैं तो ये बताया इक्वेशन फर्स्ट लेंगे तो 1 में फिर नहीं रखेंगे, फर्स्ट में नहीं रखेंगे, किस में रखेंगे सेकेंड इक्वेशन में। तो ले लेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन, किस में सेकेंड में रखेंगे। फर्स्ट लिए थे हम लोग तो सेकेंड में रखेंगे। कहने का मतलब समीकरण 2 में x का मान रखने पर या इस मान को रखने पर, तो इस मान मतलब x के मान को रखने पर, हिंदी में लिखिएगा तो समीकरण 2 में x के मान को रखने पर या इस मान को रखने पर। तो समीकरण 2 क्या है तो x प्लस 15y इक्वल टू 155। अब x के जगह पर रख दीजिए 105 माइनस 10y। यही हम लोग निकाल के रखे हैं x का वैल्यू। x का जो ये वैल्यू निकाल के रखे हैं वही वहाँ पर x के जगह पे क्या करेंगे सब्स्टिट्यूट करेंगे, प्रतिस्थापित करेंगे। प्लस 15y इक्वल टू 155। अब इसको सॉल्व कीजिए 10y माइनस में 15y प्लस में, तो क्या होगा घटेगा, 1 माइनस 1 प्लस है तो घट के हो जाएगा 5y। 15 प्लस में तो प्लस रहेगा 155 प्लस 105 के आगे का साइन प्लस है, उधर शिफ्ट करेंगे तो 105 माइनस में, तो हो गया 5y इक्वल टू 155 में 105 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 50। तो y इक्वल टू हो जाएगा 50/5, गुणास भाग में आएगा, कै बार में कटेगा 10 बार में 50, तो y इक्वल टू निकल गया आपका 10। तो y जैसे ही 10 निकला, y के वैल्यू को किसी भी 1, 2 और 3 किसी भी इक्वेशन में आप पुट कीजिए तो आपका सेकेंड x का वैल्यू निकल जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं इसके बाद लिखते हैं इक्वेशन
थर्ड। नाउ इक्वेशन थर्ड, तो इसके नीचे लिखिएगा इक्वेशन थर्ड। तो इक्वेशन थर्ड क्या है, तो x इक्वल टू 105 माइनस 10y। अब y के जगह पर हम क्या रख देंगे, तो रख देंगे 10 का 10 इंटू 10y, मतलब 10 इंटू वाई के जगह पर आ जाएगा 10। तो हो गया 105 माइनस 10, 10 जा हो गया 100। अब 105 प्लस में, 100 माइनस में, 1 प्लस 1 माइनस, फिर माइनस घटा दीजिए तो हो जाएगा 105 में 100 घट जाएगा तो 5 हो गया। 105 प्लस में है तो प्लस में रहेगा, तो ये निकला x का वैल्यू। और इसके नीचे में लिख दीजिएगा नाव देके, इस तरह से x भी निकल गया, y भी निकल गया। नाव देके आप लिखिएगा नाव फिक्स चार्ज इक्वल टू, इसी के नीचे लिखना है, फिक्स चार्ज इक्वल टू रुपीज़ एक्स इक्वल टू रुपीज़ एक्स के जगह पर 5। उसके बाद एंड पर किलोमीटर चार्ज इक्वल टू वाई रुपीज़ वाई कितना है तो 10, तो रुपीज़ 10। कहने का मतलब हिंदी में अगर लिखिएगा तो नियत भाड़ा x रुपये इक्वल टू 5 रुपये। उसके बाद पर किलोमीटर भाड़ा y रुपये इक्वल टू 10 रुपये। और इसमें एक क्वेश्चन है कि यदि वो यात्रा करने में 25 किलोमीटर यात्रा करता है, यात्री कितना किलोमीटर यात्रा कर रहा है, ट्रैवलिंग 25 किलोमीटर, तो वह उसको भाड़ा कितना देना होगा। तो अब हम लोग क्या लिखते हैं, ना रिक्वायर्ड चार्ज फॉर 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर के लिए अभिष्ट भाड़ा क्या होगा, तो नियत भाड़ा तो वो लेगा ही x रुपये, वो देख रहे हैं x तो लगता ही है, x रुपये लग गया। अब जैसे कि उसमें गया था 10 किलोमीटर, तो हम लोग 1 किलोमीटर का y रुपये लेट किए थे, तो 10 किलोमीटर का हो गया 10y। उसके बाद 15 किलोमीटर तो 15y लिए थे। अभी कितना जा रहा है 25 किलोमीटर, तो x तो रहेगा ही, उसमें ऐड कितना हो जाएगा 25y, है ना। 1 किलोमीटर के लिए y रुपये, तो 25 किलोमीटर के लिए हो गया 25y। अब इसमें क्या करिए, पुट कर दीजिए, x का वैल्यू कितना निकाले हैं थे हम लोग 5, तो 5 प्लस 25 इंटू वाई के जगह पर क्या आ जाएगा 10, तो हो गया 5 प्लस 250, 250 को 5 से जोड़ दीजिए, 250 को 5 से, तो हो गया 255। कहने का मतलब रुपीज़ 255 रुपया उसको 25 किलोमीटर का लगेगा। तो इस तरह आप लोग समझ गए होंगे ये दोनों क्वेश्चन। तो आप लोग जो है, जो भी स्टूडेंट अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, वो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हम जो लेटेस्ट वीडियो बनाएंगे वो आपको जल्द से जल्द पहुंच जाएगा और आप आसानी पूर्वक इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस को समझ पाएंगे। थैंक यू। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।